पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह मेरे पिताजी की पोस्टिंग एक छोटे से गांव में हो जाती है, जहां पर थोड़े दिन की नौकरी के ही बाद ही उन्हें एक बच्चे के मिसिंग होने की खबर आती है और उसे ढूंढने के लिए मेरे पिताजी कुछ 3 कांस्टेबल के साथ जंगल में चले जाते हैं। जंगल में बहुत देर तक खोजबीन करने के बाद फाइनली उन्हें एक अजीब सा श्रापित मंदिर नजर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई भगवान नहीं बल्कि कोई शैतान रहता हो। अभी भी उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ लगातार ही आ रही थी और वो मंदिर के साइड से आ रही थी, जो कि उस जगह से देखना मुमकिन नहीं था। इस वजह से मेरे पिताजी को चलते चलते और आगे जाना पड़ रहा था। लेकिन जब वो आगे जाकर पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि वो सभी कांस्टेबल उन झाड़ियों के पास ही रुके हुए हैं। वो सभी बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। उन सब की हिम्मत नहीं थी कि वो वापस आगे आ सके। ये देखकर मेरे पिताजी ने उनको आवाज़ लगाई और उन्हें चिल्लाकर कहा कि तुम सभी को यहाँ आना ही होगा, मेरे साथ अंदर चलो। तब वो सभी कांस्टेबल एक दूसरे को देखने लगे और धीरे धीरे उन सभी ने एक एक कदम बढ़ाया, पर वो सभी आगे नहीं आ रहे थे। वो सभी मेरे पिताजी के बहुत पीछे चल रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मेरे पिताजी उन सभी से बहुत आगे थे। जैसे जैसे वो मंदिर के पास जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप की मूर्तियाँ थी, जो किसी भी देवता की नहीं थी बल्कि शैतान जैसी लग रही थी, और उन सभी के हाथों में इंसानी खोपड़ियाँ थी। वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा भयानक सा था। थोड़े दूर और चलने के बाद जब वो मंदिर के साइड में पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें वो बच्चा नजर आया, जो कि एक पथरीली चट्टान पर बैठा हुआ था। पर वहाँ से 2 लड़कों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। एक बच्चा तो मिल गया था, पर दूसरे बच्चे की आवाज़ आसपास से ही आ रही थी, पर वो नज़र नहीं आ रहा था। वो बच्चा जहाँ बैठा था उसके आसपास सभी इंसानी खोपड़ियाँ लगी हुई थी और वहाँ पर अनगिनत जंगली जानवरों के कंकाल थे। ये सब देखकर अब मेरे पिताजी भी घबराने लगे थे, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा एहसास था जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वहाँ पे बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं थी। जैसे जैसे वो उस बच्चे के पास जा रहे थे, उन्हें अपने शरीर में एक जकड़न सी महसूस हो रही थी, मानो जैसे उनके शरीर को कोई पकड़ रहा हो। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, मानो जैसे पानी अभी ही जम जाएगा, और वो ठंडी उस मंदिर के अंदर से आ रही थी। जब मेरे पापा ने उस मंदिर को ध्यान से देखा तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि वो मंदिर किसी पत्थर या ईंट से नहीं बना था, बल्कि वो इंसानी खोपड़ियों और उनकी हड्डियों से बना था। वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था और वो मंदिर इतना बड़ा था और उसे बनाने के लिए सभी इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल किया गया था। ये सब देखकर मेरे पिताजी के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब वो भी घबराने लगे थे, क्योंकि ये घबराने वाली ही बात थी। अब उन्हें भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। जब वो उस बच्चे के और पास गए तब उन्होंने ध्यान दिया कि जो दूसरी आवाज़ आ रही थी वो किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि उन खोपड़ियों से आ रही थी। पिताजी ने उस लड़के को ध्यान से देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो लड़का पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था, मानो जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। उसकी आंखें बहुत तेज फड़फड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो। वो अपने होश में लग ही नहीं रहा था। जैसे जैसे मेरे पिताजी उस लड़के के करीब जा रहे थे, वो शैतानी आवाज़ और चीखने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो बस कैसे भी करके उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकलना चाहते थे। उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचने लगे। वो बच्चा बिल्कुल भी अपने होश में था ही नहीं। वो मेरे पिताजी के साथ चलने लगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। शायद उस बच्चे को पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है और कहाँ पर है। एक टाइम पर पिताजी को ज़बरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचना पड़ रहा था। जैसे ही वो उस बच्चे को ज़बरदस्ती खींचकर उस मंदिर से दूर ले जाने लगे, तब वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरे पापा के भी रोंगटे खड़े हो गए थे और वो भी बहुत बुरी तरह से घबरा गए थे। एक समय पर उस मंदिर पर लगी वो सारी इंसानी खोपड़ियाँ
एक साथ चीखने लगी थी और जैसे जैसे वो बच्चा उस मंदिर से दूर जा रहा था वो चीख बढ़ती ही जा रही थी। अब वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा डरावना और नेगेटिव हो गया था कि मेरे पिताजी भी अब बहुत बुरी तरह से डर गए थे। वो बस उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगे। जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा तो वो कांस्टेबल बहुत पहले ही वो झाड़ियों को लांग कर वहाँ से भाग रहे थे। मेरे पापा भी उस बच्चे को लेकर उनके पीछे पीछे भागने लगे। थोड़े दूर जाने के बाद जब उन्होंने वापस उस मंदिर की तरफ पीछे पलट कर देखा तो उनके होश ही उड़ गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे काले साए को देखा। वो एक काली सी परछाई थी जो मेरे पिताजी का पीछा कर रही थी और वो सभी परछाइयाँ मेरे पिताजी से कुछ ही कदम की दूरी पर थी। मेरे पिताजी को इतना तो पता था कि वो परछाई किसी चीज़ से बनती है, लेकिन वहाँ पर जो उन्हें दिखाई दे रहा था वो सिर्फ परछाई थी, काली और श्रापित परछाई जो उन्हें जकड़ने के लिए उनके पास आ रही थी। ये सब देखने के बाद उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो जितना तेज़ी से हो सके उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगे। भागते भागते वो कभी कभी पीछे पलट कर देख रहे थे और उन्हें आधे दूर तक भी वो परछाई उनका पीछा करती हुई नजर आ रही थी, मानो जैसे वो पूरा जंगल ही उन परछाइयों से घिरा हो। आधे दूर भागने के बाद मेरे पिताजी को ऐसा लगा जैसे कि वो रास्ता भटक गए हैं और उन्हें याद नहीं आ रहा था कि वो आखिर आए कहाँ से हैं, कि तभी उन्हें अपने सीधे हाथ की तरफ से उन कांस्टेबल की आवाज़ आई और जब उन्होंने उधर देखा तो वो सभी उन्हें आवाज़ देकर हाथ हिलाते हुए अपनी तरफ बुलाते हुए नजर आ रहे थे। मेरे पिताजी तुरंत ही भागते हुए उनके पास जाने लगे। फिर वो सभी एक साथ उस जंगल से बाहर भागने लगे। वो सभी करीब आधे घंटे तक लगातार उस जंगल में भागे थे, तब जाकर वो उस जंगल से बाहर निकल पाए थे। जंगल से बाहर निकलते ही उन्हें वो परछाइयाँ नजर नहीं आई कि तभी एक कांस्टेबल ने मेरे पिताजी से कहा कि हमने आपसे कहा था कि ये जंगल में बहुत अजीबोगरीब हरकतें होती हैं, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तब पापा ने कहा कि इस जंगल में सिर्फ वो एक श्रापित मंदिर ही है जो डरावना है और जिसकी वजह से ये सारी हरकतें हो रही हैं। पिताजी ने उस बच्चे को हॉस्पिटल में दे दिया और उसके परिवार वालों को भी खबर कर दी। उस बच्चे को खून की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से किसी ने पूरा खून ही चूस लिया हो। उसे खून चढ़ाया गया और जैसे ही उसे होश आया और उससे पूछताछ की गई, उसे बस इतना याद था कि वो जंगल गया था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कोई आइडिया ही नहीं था। मेरे पिताजी ने इस बारे में ऊपर में बहुत कंप्लेन की, पर किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उसके बाद मेरे पिताजी ने उस गांव पर 5 साल और नौकरी की और अलग अलग दिनों में कुछ कुछ कांस्टेबल को लेकर वो अक्सर जंगल जाया करते थे और उसी मंदिर की तलाश किया करते थे। बड़ी ही ताज्जुब की बात है, पर उन 5 सालों में हर कुछ दिन में जंगल जाकर उस मंदिर की खोज करने के बावजूद भी मेरे पिताजी को वापस वो मंदिर कभी नजर ही नहीं आया, मानो जैसे कहीं गायब सा ही हो गया हो। उसके बाद उन्होंने उस गांव को छोड़ दिया और उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई।